अब ये तो सरकार या आप लोग जाएं, हम उसको यहाँ नहीं रखेंगे। इस्लाम धर्म अपना रहा है, हो सकता है उसको भी छोड़ के और कुछ बन जाए। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस समय देश में तमाम समस्याओं के अलावा दो खबरें, दो नाम बहुत चर्चित हैं। एक है सीमा हैदर का, दूसरा है अंजू का। अंजू जो कि पाकिस्तान इस समय पहुंची हुई हैं, भारत की रहने वाली हैं, राजस्थान में रहती थी। 2007 में उनकी शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे हैं। इसके बाद फेसबुक से 2020 से उनका लगाव एक पाकिस्तान की नसरुल्लाह से होता है और फिर वो अपने पति से बताती हैं कि वो जयपुर जा रही हैं, लेकिन वो चली जाती हैं पाकिस्तान। वैलिड वीज़ा के साथ पहुंची हैं, 1 महीने का उनका वीज़ा है जो कि 20 अगस्त तक वहां पर वो रुकने वाली हैं। उसके बाद में, उसके पहले वो भारत वापस हो जाएगी। ये तो थी खबर। दरअसल हर रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरा नाम था सीमा हैदर का। सीमा हैदर ATS से सवाल हो रहे हैं उनके, वो गैर कानूनन तरीके से हिंदुस्तान आई। ये तो अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान और सरहद पार की मोहब्बत की कहानियाँ बहुत लंबी हैं, बहुत सारी कहानियाँ इनसे जुड़ी हैं, तमाम कथाएं फिल्मों का रूप भी ले चुकी हैं। सीमा हैदर का जो मामला है वो गैर कानूनी तरीके से भारत आई हैं पबजी खेलते खेलते, और उनको सचिन मीना जो कि रबुपुरा गांव के रहने वाले हैं, उनसे प्यार होता है। खैर, दोनों चर्चा में हैं, दोनों इस समय वो सोशल मीडिया में खासे वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोनों के गांव वाले क्या कहते हैं, आसपास के इलाके वाले क्या कहते हैं, आप कहीं से भी वास्ता रखते हों, लेकिन ज़रूरी होता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम जो समाज का हिस्सा हैं और समाज हमको किस तरह लेता है। दरअसल ये खबर मैं आज जो आपके सामने आया हूँ वो ये बताने के लिए आया हूँ कि अंजू मीना जब से पाकिस्तान गई हैं तो उनके गाँव वालों का क्या रिएक्शन है। पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ, ये बाइट सुनिए, गाँव वाले क्या कह रहे हैं। क्योंकि पहले हिंदू थे, हिंदू से क्रिश्चियन बने। अब क्रिश्चियन से अगर मतलब कि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई जब धर्म मजहब कोई चीज़ एक जगह रह ही नहीं सकते और उसको मानते ही नहीं दे सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। आज पहले हिंदू से क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन से आज इस्लाम धर्म अपना रहा है, हो सकता है उसको भी छोड़ के और कुछ बन जाए। दरअसल अलग अलग लोगों का कई लोगों का कहना है कि उसने गलत किया, इस्लाम कबूल करके गलत किया। फिर कई लोगों को ये भी कहना है कि इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हिंदू से पहले वो ईसाई बनते हैं उनके घर वाले। अब ईसाई के बाद में अगर वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ और बाकी एक जमात है जो कि कह रही है कि नहीं, हम उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये भी आप सुन लीजिए। उसको यहाँ पाकिस्तान नहीं जाना था, उसके 2 बच्चे हैं, पति है, सब लोग हैं, माता पिता हैं, उसको यहाँ से जाना नहीं था। अब ये तो सरकार या आप लोग जाएं, हम उसको यहाँ नहीं रखेंगे। गाँव की बदनामी, पूरे देश की बदनामी हो गई, फिर भी कह रहे हो आप कि क्यों नहीं रखेंगे। यहाँ रखने का कोई रीज़न ही नहीं है उसका। अंजू मीना के बारे में अब खुलासे जो हो रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की एजेंसी भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन उनके सारे कागजात सही हैं, वैलिड पाए जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ वैलिड है। अब नसरुल्लाह का कहना है कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, पहले तो उन्होंने ये कहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम शादी, हमारी निकाह हो चुकी है और अगर अंजू भारत जाएंगी और अगर वहाँ से वो लौट के नहीं आएंगी तो हम खुद ही जाएंगे। वो बिल्कुल गदर स्टाइल में अब प्रेजेंटेशन चल रहा है, जिस तरह गदर फिल्म, चूँकि 11 अगस्त को गदर 2 भी रिलीज़ हो रही है। इसी दौरान इस समय पूरे सोशल मीडिया में तारा सिंह के नाम से ट्रोलिंग चल रही है और उसने कहा है कि हम हिंदुस्तान जाएंगे और वापस जो है अंजू मीना और उसके बच्चों को हम लेके आ जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब। लेकिन अब इन दोनों के बयान लगातार बदल रहे हैं। सबसे पहले जब बात उठी तब नसरुल्लाह ने कहा कि हम केवल एक दोस्त हैं, महज एक दोस्त हैं और ये आई हैं, यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगी, ये पाकिस्तान घूमना चाहती थी, पाकिस्तान घुमाएंगे, ये घर में अन्य महिलाओं के साथ में रह रही हैं, ये अलग कमरे में रह रही हैं, तमाम बातें सामने आई। लेकिन दूसरे दिन एक प्री वेडिंग शूट का वीडियो आता है, वो वीडियो जो कि आप मेरे बगल में अभी देख रहे हैं। ये वीडियो आने के बाद में अब ये होता है कि आखिरकार ये वीडियो शूट कब हुआ, शूट किसने किया। आखिरकार 20 तारीख को तो ये पहुंची हैं और ये तुरंत ही वीडियो वायरल हो जाता है। ये सब एक नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है पूरा, लेकिन फोकस इस समय पूरे सोशल मीडिया को इसमें जम के मजा आ रहा है। लेकिन इस बीच में अब होगा क्या। दरअसल अब 2-3 चीज़ें हैं। अंजू का वीज़ा समाप्त होने के बाद क्या वो रह पाएंगी, तो इसका जवाब है ना।
अंजू को भारत वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर उनके पति ने कहा है कि भाई वो तलाक मांग रही हैं। उनके ऊपर एक दिन पहले उनको फ़ोन करके कहा कि जो कागजात हैं वो दिल्ली में जमा कराओ और उसके बाद में हमको तलाक चाहिए। लेकिन अंजू के जो पति हैं वो बार बार ये गुजारिश करते रहे कि नहीं, आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब बात करने का कोई भी वो बचा नहीं। अब जो अंजू की बड़ी बेटी हैं, जिनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल है, वो कह रही हैं कि अब अगर माँ वापस आ भी जाएंगी तो उनको हम अपनाएंगे नहीं। तो ये रही अंजू मीना की कहानी। फिलहाल जो उनके इलाके वाले हैं, ग्रामीण हैं, उनमें आक्रोश है, वो गुस्से में हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों चली गई। तमाम लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी तमाम तरह के कई लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है आईएसआई एजेंट हो, कोई ये कह रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत की एजेंट है। लेकिन ये कहानियों का दौर ऐसा चलता चला रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक नई बात निकल के सामने आ रही है।